इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समय और दूरी पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। यह हमारा समय और दूरी पर आधारित दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखे थे। आज के इस वीडियो में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सीधे प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी की ओर, यह आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है जो ए से बी की ओर जाता है, उसकी गति है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और वह व्यक्ति बी से ए की ओर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। अब आपको बताना है कि पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल क्या होगी। ये प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो औसत चाल के लिए आपको यूज़ करना है ये फार्मूला 2u_v/u+v। यहाँ पर u जो है वो उसकी प्रारंभिक चाल थी, v जो है उसके वापस आने की चाल है, u+v यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। ये आपका 2 है, u का वैल्यू है 72 और v का वैल्यू है 48। नीचे दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो 72 + 48। जब भी आपको दो स्थिति दी गई होगी और उनके बीच की दूरी अगर निश्चित है, वह जाने में और आने में आपको चाल दी रहेगी, तो आपको बताना है कि औसत चाल कितनी होगी। तो इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हो। यहीं पे अगर आपको 3 स्थिति दी गई है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपनी कुल दूरी का 1/3 मान लीजिए 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। उसके बाद अगली 1/3 की फिर से स्थिति दी रहेगी। मान लीजिए ये आपका दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और अगली 1/3 की स्थिति दी गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसके लिए आपको अलग फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 3xy z/xy + yz + zx इस फार्मूले का यूज़ करना है। यहाँ पर x जो है वो पहली चाल होगी, y जो है दूसरी चाल, z जो है तीसरी चाल होगी। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू पुट करना है। उसके बाद दूसरी स्थिति में, तीसरी स्थिति में ये सब का आप वैल्यू पुट करते जाओगे। उसके बाद आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू लोगे तो 25 रहेगा, y का वैल्यू आपका 20 रहेगा और z का वैल्यू रहेगा 40। यहाँ पर आपको केवल एक कंडीशन समझना है कि इसकी जो दूरी है वह निश्चित है, 1/3 1/3 1/3। तो इस स्थिति में आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी आपकी दूरी निश्चित है, इस कारण आप इस फार्मूले को यूज़ कर पाओगे। इसे सॉल्व करते हैं। 2 × 70 2 × 48 अपॉन इसे ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 120। इसे कटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 60। अब इसे कटा लेते हैं 6 से, 6 एकम 6 दूनी 12। इसे कटा लेते हैं 2 से, 2 पंच 6, 2 छक्का। इसके बाद आपको आएगा 48 × 6/5। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इसकी औसत चाल कितनी होगी। चलिए अगला कुछ चीज़ हम समझते हैं। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। यहाँ पर अगर आप चाल और समय का रिलेशन देखोगे तो चाल जो है वो समय के जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपकी चाल अधिक होगी तो आपको समय कम लगेगा, अगर आपका समय अधिक है तो आपकी चाल कम है। तो इस रिलेशन का भी यूज़ करना है। मान लीजिए किसी स्थिति में आपकी अगर चाल 6/5x है तो इसी का अगर आप समय से कंपेयर करोगे तो समय आपको मिलेगा 6/5t। ठीक है, इसी के प्रोपोर्शन में जस्ट उल्टा हो जाता है आपका समय। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, आपकी चाल और दूरी में आपको कुल समय दिया रहेगा। मान लीजिए t1 + t2 कुल समय दिया है तो आपको t1 और t2 का वैल्यू पुट करना है। ये जो है आपके इस फॉर्म में रहेगा d + v1/d + v2। इसका एक निश्चित दूरी रहेगा। इसमें पहली चाल दी रहेगी v1 का मान और दूसरी चाल दी रहेगी v2 का मान। आपको बताया रहेगा कि किसी दूरी को तय करने में मान लीजिए 12 मिनट का समय लगता है और उसकी जो आधी दूरी है या फिर उसकी चाल जो है v1 है और दूसरी चाल उसकी v2 है। तो इस स्थिति में आपको बताना है कि इसका दूरी कितना होगा। तो यहाँ पर केवल d आपका नोन है। चलिए ऐसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा आपका समय में अंतर भी दिया रहता है तो उसको आपको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ, अगर वह अपने घर से कॉलेज की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह 7 मिनट देरी से पहुँचता है।
वहीं वह व्यक्ति यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। वहीं अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएगा तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि घर से कॉलेज की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर आपका डी अननोन है तो डी को आपको फाइंड करना है। तो इसी को मैं बताया था अभी जस्ट, ये आपका जीरो स्थिति मान लेंगे। एक में दिया है 7 मिनट देरी तो 7 मिनट पहले ले लेंगे -7, और एक दिया है 5 मिनट पहले तो 5 मिनट बाद की स्थिति में होगी, आपको +5 मिल रहा है। तो ये आपका अंतर निकालना है आपको। तो अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी को देखोगे, इन दोनों के बीच का अंतर, तो वो मिलेगा आपको 12 मिनट। तो इसी लॉजिक को आपको यूज़ करना है। देखिए ये किस प्रकार बनेगा आपका समय में अंतर मिल रहा है 12, ठीक है। ये मिनट में है तो घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। समय का अंतर है, यहाँ पर भी आपका समय का ही अंतर है T1 - T2। आपको पहली स्थिति में क्या लेना है, दूरी बटा चाल। दूरी बटा पहले का चाल है V1 माइनस D/V2 दूसरे का चाल है, ये दिया गया है आपका 12/60। इस स्थिति पे देखते हैं D को आप x ले लीजिए या फिर D रहने दीजिए। V1 का वैल्यू पुट कर देंगे 5 माइनस दूसरी स्थिति में x - 6 इक्वल टू 12/60। इसमें केवल एक चीज़ याद रखना है, आपको किसी क्वेश्चन में टोटल समय दिया रहता है, किसी क्वेश्चन में आपका समय का अंतर दिया रहता है। तो यहाँ पर समय का अंतर दिया है मिनट में तो उसे घंटे में कन्वर्ट कर लिए 60 से भाग करके। उसके बाद आपको इस साइड का भी समय में अंतर ही लेना है T1 - T2। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए नीचे वाले को गुणा कर देंगे, ये वाला इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x इक्वल टू 12/60। इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x/5 × 6 बराबर 12/60। इसे कटा लेंगे, नीचे से नीचे कट जाएगा, 6 कम 6 6 दहम, 5 1 कम 5 दूना 2 छक्का। तो यहाँ पर x का वैल्यू आया आपका 6, अर्थात उसके कॉलेज से घर की दूरी 6 किलोमीटर है। तो इस प्रकार आप दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। प्रश्न आपका दिया गया है, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका पहला चाल दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। v जो है आपका 16 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। यह दूरी तय करने में उसे 16 मिनट अधिक समय लगते हैं, एक दूसरे से 16 मिनट अधिक समय लगता है। मतलब जो समय का अंतर दिया है वो आपका 16 मिनट दिया है। इस चीज़ को आपको समझना है कि जो अंतर है वो आपको 16 मिनट दिया है। यह दूरी कितनी है, 2 साइकिल सवार हैं, वो एक जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और दूसरा जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और उसका जो पहुंचने का समय है उसका अंतर दिया है आपका 16 मिनट। आपको बताना है इसकी दूरी क्या है। तो सेम क्वेश्चन है आपका, 16 आपका अंतर है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। पहले स्थिति में D1 ये आपका D रहेगा, D/U1 लेना है माइनस D/V2। सेम कंडीशन, आपको अगर समय में अंतर दिया है या फिर कुल समय दिया है तो आपको यही लॉजिक लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले D का मान x ले लेते हैं। U1 का वैल्यू है आपका 15 माइनस x/ इसका वैल्यू है आपका 16 इक्वल टू आपका मिलेगा 16/60। यहाँ पर याद रखिए जो आपका छोटा रहेगा उसको आपको पहले लेना है। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो नीचे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 16x माइनस 15 यहाँ हो जाएगा तो 15x इक्वल टू 16/60। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16/15, ये वाला यहाँ चल जाएगा /60। इसे कट कर लेते हैं, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 एकम 4 4, तो आपका आया 64। तो यहाँ पर जो दूरी है वो आपको मिला 64। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। केवल एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप अंतर लोगे तो उसे घंटे में कन्वर्ट करना है। ये जो चाल लोगे वो छोटा वाला को आपको पहले लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। इसका जो यात्रा है उसमें उसे 7 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो इसे हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 घंटा तो पहले से दिया है, 20 मिनट को जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग करना पड़ेगा। इसे कटा लेते हैं तो ये मिलेगा आपका 1/3। तो 7 + 1/3 को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 नीचे में गुणा, ये इससे हो जाएगा तो 21 + 1 बराबर 22/3। तो आपको समय मिला 22/3 इक्वल टू आपको मिला 22/3। प्रश्न में आगे बोला यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
देखिए 1/3 यात्रा वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और शेष यात्रा वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो कुल दूरी कितनी है? और शेष यात्रा जो बचा 2/3 भाग वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब आपको बताना है कि इसकी कुल दूरी कितनी है। तो देखिए इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। यहाँ पर भी आपका समय में अंतर दिया है या फिर टोटल समय आप इसको ले सकते हो। टोटल समय है 22/3, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं T1 + T2 इक्वल टू टोटल समय। अगर समय में अंतर दिया रहता है तो माइनस करते हैं। यहाँ पर दूरी बटा 4 लेना है प्लस दूरी बटा 4 लेना है इक्वल टू 22/3। अब यहाँ पर जो दूरी है पहले स्थिति पे 1/3 है, तो इसे ले लेंगे x/3 प्लस यहाँ पर u1 जो है पहले का 4 लेना है 60, और जो दूसरा दूरी है वह है आपका 2/3x, तो इसे ले लेंगे 2/3x। कुल दूरी को आपको x लेना है। x का अगर अब 1/3 निकालोगे तो x/3 आएगा और शेष भाग निकालोगे तो ये आएगा 2x/3। ठीक है, तो ये आपका 2x/3 लेना है और v2 का मान है आपका 45 इक्वल टू 22/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। आप x ये आपका हो जाएगा x/, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 180 प्लस इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x/, ये नीचे आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 135 इक्वल टू आपको मिला 22/3। अब इसे सॉल्व करना है तो देखिए नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 180 × 2x इक्वल टू 22/3। अब इसे सॉल्व करने से आपको वैल्यू मिल जाएगा x का और वही उसकी कुल दूरी होगी। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित समान चाल से चलती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 840 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर जो d का मान है दिया गया है, और अगला बोला गया है कि कार के द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे अगर उसकी चाल अधिक होती तो घंटे कम लगते। अगर मान लीजिए शुरुआती कंडीशन में इसकी चाल भी है और अगर इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो जो समय का अंतर दिया है कि उसे 2 घंटा कम समय लगता, तो यहाँ पर 2 घंटा जो है वो आपका अंतर है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पर दूरी दी गई है, इसकी चाल है पहली चाल, ये है दूसरी चाल और अंतर दिया गया है, तो ये भी आपका सेम बनेगा। यहाँ पर अंतर लिख लेंगे 2 घंटा। पहली स्थिति में 840/x हो जाएगा प्लस दूसरी स्थिति में 840 + x + 10। यहाँ पर देखिए आपको पहले वाले में छोटे वाले को लेना है, तो ये पहला रहेगा, उसके बाद ये आपका दूसरा रहेगा। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। अपनी वास्तविक चाल का 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से गंतव्य तक पहुँचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देरी में तय करेगा। देखिए सबसे पहले हम वास्तविक समय ले लेंगे t और वास्तविक चाल ले लेंगे v। प्रश्न दिया है 5/6 वास्तविक चाल से चलकर, 5/6 वास्तविक चाल का 5/6 चलकर इसका समय क्या होगा, हमने देखा था इसका समय जस्ट उल्टा होगा 6/5t। आपको बताया है कि यह 10 मिनट देरी से, मतलब जो समय का अंतर है, समय का अंतर दिया है आपका 10 मिनट, तो इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 घंटा। यहाँ पर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 6/5t - t, इन दोनों का अंतर आपका दिया है 1/6। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखिए वास्तविक चाल से यदि 5/6 चाल से चले, वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुँचता है। अगर उसकी चाल पहले v थी, दूसरी चाल हो गई 5/6 v, तो शुरू में t था तो दूसरे का समय आप निकाल सकते हो, जस्ट इसको पलटा कर तो ये दूसरे का समय मिला, और यही अंतर आपका दिया है 10 मिनट का। तो 10 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करना है, ये हमने घंटे में कन्वर्ट किया और ये आपका अंतर दिया है। इसे आप सॉल्व करोगे, नीचे आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 के 1 से, 1 का 6 से होगा तो ये, और 5t = 1/6, इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 = 1/6, तो t = आया आपका 5/6। तो ये हुआ आपका आंसर, t बराबर आया 5/6। 5/6 आपका घंटे में है, घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 5/6 को 60 से गुणा कर देंगे तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका ये 10, तो आपको मिल गया 50 मिनट। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो कि इसका वास्तविक समय कितना है।
इस चीज़ को याद रखिएगा। शुरू में चाल v थी, उसके बाद चाल हुई 5/6v, समय था t, तो दूसरी कंडीशन में समय हो जाएगा 6/5t। तो इस प्रकार आप समय में अंतर निकाल सकते हो। समय का अंतर आपका दिया है, तो ये आपका इस प्रकार सॉल्व होगा। ये प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति को कुछ दूर पैदल चलकर तय करनी थी। वह आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वह आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और वह शेष चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। x/2 इसकी आधी दूरी है, x/2 उसकी आधी दूरी है, और यहाँ पर उसका चाल है 4 किलोमीटर प्रति आवर, और यह है आपका 5 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है वह इसे तय करने में 9 घंटे का समय लेता है, तो कुल देरी क्या होगी। जो t का मान दिया है 9 घंटा, ये आपका कुल दिया है। ठीक है, तो जैसा हमने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। t1 + t2 = t टोटल, तो 9 घंटा दिया है, तो ऐसे ही रहेगा। पहली स्थिति में d/v1 लेना है प्लस d/v2। d का मान है आपका x/2, तो x/2 रख देंगे। v का मान आपका 4 दिया है, प्लस दूसरी स्थिति में आपकी दूरी है x/2 और चाल है 5, और ये बराबर हो जाएगा 9। इसे आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे तो x/8 हो जाएगा। ये आपका नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x/10 = 9। अब इसे नीचे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 हो जाएगा। 10 को इससे करेंगे तो 10x, प्लस 8 को इससे करेंगे तो 8x = 9। तो ये आपका आया। अब इसे जोड़ देंगे, तो जोड़ने से आपका आएगा 18x/80 = 9। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x = होगा आपका 80 × 9/18। इसे कटा लेते हैं, तो 9 × 9 9 दूना हो जाएगा, और यह हो जाएगा 40, अर्थात उसकी कुल दूरी जो थी वह 40 थी। तो इस प्रकार आप जितने भी चाल और समय पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हो। केवल यही आपका लॉजिक रहेगा, कुल समय आपको दिया रहेगा या फिर समय में अंतर दिया रहेगा, तो आप इसे ज्ञात कर सकते हो। अगर कुल समय दिया है तो जोड़ना है, समय में अंतर दिया है तो इसी की जगह माइनस करेंगे, और ये आपका सेम लॉजिक रहेगा। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।